नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक और खास खबर। मीरा भाईंदर शहर में अस्पताल तो बहुत है, मगर ऐसा अस्पताल नहीं है जिसकी वजह से लोगों को और भी मुफ्त इलाज मिलने की जो संभावना है वो निर्माण हो जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे इलाज जो है मुफ्त मिल जाएंगे, साथ ही में जो दवाइयाँ है वो भी मुफ्त लोगों को मिल जाएगी। कि उसकी वजह से गरीब आदमी भी अगर रेशन कार्ड लेके या कुछ भी अपनी आधार कार्ड लेके वहां पे पहुंच जाएगा तो उनको सभी बीमारियों का इलाज मुफ्त में हो जाएगा। मेडिकल जो दवाई है वो भी फ्री में मिल जाएगी। मीरा भाईंदर शहर में स्वर्गीय लता मंगेशकर नाट्यगृह के प्रांगण में एक अस्पताल बनाया गया है जिसका नाम है स्वर्गीय इंदिराबाई बाबूराव सरनाईक अस्पताल, जो कि मीरा भाईंदर शहर वासियों के लिए मुफ्त में सेवा देने का काम करता था। लेकिन अब इसके लिए लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे भी कई शिकायतें आ रही हैं कि वहाँ पर लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और जो लोगों के इलाज में भी देरी हो रही है। इन सभी मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए मीरा भाईंदर शहर के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष एडवोकेट रवि व्यास ने एक पत्र लिखा है महाराष्ट्र के आरोग्य मंत्री को और साथ ही मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त को, और उन्होंने मांग की है कि इन सभी बातों पर ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए जो असुविधा हो रही है उसे तुरंत रोका जाए। तो आज हम बात करते हैं एडवोकेट रवि व्यास जी से, जानते हैं क्या है पूरा मुद्दा। रवि व्यास जी, आपने जो पत्र व्यवहार किया है स्वर्गीय इंदिराबाई बाबूराव रुग्णालय के बारे में, क्या मुद्दा है ये और क्या विषय है? मातोश्री इंदिराबाई बाबूराव सरनाईक अस्पताल, जो कि एक कैशलेस अस्पताल है जिसके माध्यम से हज़ारों लोगों का मुफ्त के अंदर इलाज हो रहा है और मीरा भाईंदर शहर के साथ साथ में अन्य एमएमआर रीजन के सभी पेशेंट्स को इसका फ़ायदा हो रहा है। और इसकी कहीं ना कहीं संकल्पना माननीय प्रताप सरनाईक साहब के माध्यम से हुई, जिसका सभी लोगों ने स्वागत किया। लेकिन हाल ही के अंदर अस्पताल के अंदर जिस तरीके से कार्यभार चल रहा है उसको लेके कुछ पेशेंट्स ने हमारे पास में कंप्लेन की है, जिसके अंदर उनकी अड़चनें इस प्रकार से है कि जब पेशेंट वहाँ पे किसी बीमारी का इलाज करने के लिए एडमिट होते हैं तब विशेषकर उन्हें करीबन 10 से 15 दिन तक अस्पताल में बिना इलाज के बेड पे वेटिंग के अंदर उन्हें एडमिट होकर रहना पड़ता है। उसका कारण ये बताया जाता है कि हमने आपका जो एस्टिमेट है इलाज का, उसे हमने गवर्नमेंट को अप्रूवल के लिए भेजा है। जब अप्रूवल हो जाएगा उसके बाद में ही हम आपका इलाज करेंगे। तो तब तक क्या होता है, पेशेंट्स को भगवान भरोसे अस्पताल में रहना पड़ता है। और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि जो जितने दिन वो वेटिंग करते हैं, अगर उन्हें इमरजेंसी लगती है तो फिर उन्हें अपने खर्चे से भी इलाज करवाना पड़ता है, जो कि उनके ऊपर बड़ा ही आर्थिक बोझा डाल देता है। तो जो हॉस्पिटल का उद्देश्य है कि कैशलेस इलाज हो, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर बाधा आ रही है। और साथ के अंदर हाल ही में सोशल मीडिया पे हम लोगों ने देखा था कि कुछ हॉस्पिटल के डॉक्टर्स या मेडिकल स्टाफ ने पेशेंट्स के साथ में दुर्व्यवहार किया, बड़े ही जैसे कि रूड तरीके से उनसे बात की, सही तरीके से उन्हें जानकारी ना देना, ये भी कहीं ना कहीं एक आपत्तिजनक और अमानवता वाली बातें हैं। तो मैंने इसके लिए माननीय आरोग्य मंत्री साहब से, महाराष्ट्र राज्य के जो है माननीय प्रताप सरनाईक साहब, जो हमारे यहाँ के स्थानिक आमदार के साथ साथ में मंत्री भी है, और हमारे आयुक्त श्री राधा विनोद जी शर्मा, उनसे विनती की है कि आप इसके अंदर प्रैक्टिकली इसका विजिट करके इसकी एक पूरी की पूरी बैठक बुलानी चाहिए और उसमें ऐसी योजना करना चाहिए कि जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर किसी पेशेंट को उदाहरण के तौर पे 1 लाख रुपया खर्चा है और उसके अप्रूवल के लिए अगर 10 से 15 दिन उसमें लगने वाले हैं, तो वो जो खर्चा है उसे ट्रस्ट बेयर करे और पेशेंट को तुरंत उसका इलाज होकर उसे डिस्चार्ज किया जाए। और जो पैसा है वो ट्रस्ट जब बिल पास होगा तब वो रिकवर कर ले। जैसे कि कैशलेस के अंदर, उसका कैशलेस का मतलब ही होता है कि इंश्योरेंस कंपनियां जो करती है कि पहले इलाज करेंगे और उसके बाद में पेमेंट हॉस्पिटल को आते रहेगा। तो ये जो सुविधा है ये हॉस्पिटल में होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। पेशेंट के साथ में व्यवहार अच्छा होना चाहिए, उनको अच्छी तरीके से हम ड्यूटी, डॉक्टर्स की ड्यूटी है और मेडिकल स्टाफ नर्सेज की ड्यूटी है कि उन्हें रिस्पेक्ट से, क्योंकि उनका मेंटल स्टेट जो होता है वो पेशेंट का सही नहीं रहता है, तो उसकी भी हमें चिंता करनी चाहिए। एक फैमिली
रिलेटिव की तरीके से उनके साथ में बर्ताव करना चाहिए, इसके लिए मैंने पत्र लिखा है। एक कुछ ऐसी शिकायतें भी आई हैं कि कुछ लोगों से पैसे भी लिए गए हैं, ऐसी आपकी कोई जानकारी है इस बारे में? देखिए, मैंने ये भी सुना है कि जो अप्रूवल के लिए जो प्रोसेस होता है उसमें भी कुछ 1000-2000 रुपए जो है कोई मेडिकल स्टाफ जो है वहाँ पे मांग लेता है पेशेंट से कि हमने आपका अप्रूवल किया, उसके कुछ 1000-2000 रुपये चार्जेस है, जिसकी कोई रिसिप्ट वगैरह मिलती नहीं है। तो ऐसे भी हमारे पास में कुछ कंप्लेंट्स आ रही है, जिसकी शिकायत भी मैंने कमिश्नर साहब को की है। तो एडवोकेट रवि व्यास जी का कहना है कि जो स्वर्गीय इंदिराबाई बाबूराव सरनाइक अस्पताल है, वहाँ पर जो मरीज जाते हैं उनको काफ़ी असुविधा हो रही है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें 10 से 15 दिनों तक वेटिंग में रखा जाता है। तो ये बहुत ही गंभीर बात है और इसी बात को लेकर उन्होंने राज्य के आरोग्य मंत्री और मीरा भाईंदर शहर के आयुक्त से पत्र व्यवहार किया है। अब देखना होगा कि उनके पत्र व्यवहार पर आगे क्या कार्रवाई होती है। साथ ही यह भी देखना होगा कि इसके ऊपर मीरा भाईंदर शहर के जो विधायक हैं प्रताप सरनाइक, जिनके प्रयासों से ये अस्पताल बना है ऐसा उन्होंने दावा किया था, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है और आगे इस पर क्या निर्णय होता है, ये देखने वाली बात होगी। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।